दुखिया गरीब की यही दुआ है, अब बदनसीब की यही दुआ है। विचलित हो गई, लेकिन मेरा दोस्त कमाल सिंह अभी तक कोई नौकर नहीं मेरे दोस्त, नाम लिया और कमाल से हाजिर हो गया। मेरे दोस्त, हाँ, मैं अपनी रियासत को तुमको भेजा था, क्या कोई नौकर मिला है या नहीं मिला? मेरे दोस्त, सारी रियासत के चक्कर मारते मारते हार गया, लेकिन अभी तक कोई नया सप्लायर नहीं। अगर अपने पास कोई सप्लायर नहीं होगा तो हमारा तुम्हारा लाखों और करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए आओ बैठो, हम नौकर के विषय में मेरे दोस्त बात करके दिल और दिमाग की बात करेंगे, और उसके बाद नए नौकर के विषय में। दादा ठाकुर है ना, उनका मरी के है। क्या बात है रे? कोई कह रहा रामू, तुमने कहा है? कहने लगे दादा ठाकुर हैं, तुमके दादा ठाकुर है ना, उनका मरी के है। बोल दो कि चौपाल में बैठे हैं, आपस में दादा ठाकुर उनके दोस्त कमाल सिंह आपस में बातचीत करते हैं। अरे दादा ठाकुर है, दादा ठाकुर और उन्हीं के दोस्त कमाल सिंह ऊंची वाली कड़हरी पर बैठा है। क्या बोल रहे हो? ऊंची वाली गड़हरी बोला जाता है, ऊंची गढ़ी चौपाल पे। अब आज तो ऊंची वाली गढ़ी चौपाल पे बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपकी तारीफ भालू आए भालू। कहने का मतलब कोई रियासत का गरीब फरियाद लेकर के आया है। मुक्का लात करी, कहने का मतलब मुलाकात करना चाहता है दादा ठाकुर से। जाओ, इज्जत और उसे शराफत के साथ लेकर के आओ। जाओ। शराफत अली हन्नी में रहते हो। अरे भैया, उनसे मिलना चाहते हो, मुलाकात करना चाहते हो, आओ हमारे साथ आओ। खुश रहो। क्या नाम है तुम्हारा? मालिक, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मालिक मैं आपसे जरूर बताऊंगा क्या नाम है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो रैयत हूँ मैं आपकी और भालू मेरा नाम, ग्राम का कोरी में रहूं वही हमारा। इस रियासत का कोरी का रहने वाला हूँ। मेरी रियासत के रहने वाले हो। मेरा नाम भानु। तुम्हारा नाम भानु है। तुम फरियादी हो, मेरे पास फरियाद लाए हो। ना रोवो भानु ये तुम, ना रोवो भानु ये तुम, फूट फूट कर वादा करता आपसे, सुनूंगा मैं फरियाद। मेरे सामने मेरी रैयत हो और रो रहे हो, रोने के सिवा अपना दुख दर्द नहीं बता रहे। भानु, तुम्हारे क्या बात है, क्या मामला है और क्या मुसीबत है सर पे, क्या मुसीबत है सर पे? अरे कहो नौजवान
हो, आप रहते कहाँ हो, कहाँ पे मकान आप रहते। तुम्हारा नाम भानु है, लेकिन तुम कहाँ रहते हो? मालिक, मैं ग्राम काकोरी में रहता हूँ। मेरी रियासत के रहने वाले हो? हाँ मालिक। बोलो क्या बात है? मालिक, आपसे एक फरियाद लेकर आया हूँ मालिक। फरियाद? हाँ मालिक। क्या फरियाद है? कौन सी फरियाद है? मैं तुम्हारी हर फरियाद सुनना चाहता हूँ। और गरीबी पे मेरे मालिक, और गरीबी पे मेरे और तरस थोड़ा था। और उधर मर रही मेरी बहना बचाओ। लेकिन भानु सिंह, मुझे बताइए, और हमारे लिए कोई सेवा बताओ। दुख दर्द हमसे नहीं बताओगे तो हमको क्या मालूम? सच कहते हो मालिक। अगर जानना चाहते हो मालिक तो आपसे हम जरूर बताएंगे। बताइए। तो 5,000 रुपयों की जरूरत पड़ी। 5,000। हो गए काफी दिन और बहन बीमार है। अपने बहना की जाके कराऊं दवा। हो गए तो मत करो न धोना है भानु, ये तुम हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। तेरी बहन भी मार का फिर सुनो, रुपया देता तुझे भानु, तुम हमारी रैयत हो। क्यों नहीं? तुम्हारा दुख दर्द अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मेरी रियासत में कोई सुनने वाला नहीं। सच है मालिक। तुमको 5,000 रुपए की जरूरत है? हाँ मालिक, मेरे बहन, तुम्हारी बहन बीमार है। हाँ मालिक, उसके पेट में ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है? हाँ। लेकिन ब्लड कैंसर तो बहुत भयंकर बीमारी होती है। 5,000 रुपए डॉक्टर ने मांगा है। ठीक है, 5,000 रुपया मिल जाएगा तो बहन का इलाज हो जाएगा। ठीक है। रे यहाँ पैसे गिन, कितने हैं रे? पैसा गिनने नहीं मालूम, साला झुआ पर थूक दूंगा है। नहीं क्या करी, हमारे को बताती है।
भानु कहिए ये मालिक। संभालो, 5,000 रुपये संभालो, जा करके अपने बहन का इलाज कराओ। 1 महीना या 2 महीना या 6 महीने के बाद जब 5,000 रुपया हो जाए तो 5,000 रुपये के 5,000 मुझे दे जाना। इन रुपयों का मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा, क्या मालिक? ब्याज नहीं लूंगा। वाह मालिक, आप मालिक पैसों की चिंता मत करिए, मैं मेहनत और मजदूरी करके आपका पैसा बहुत जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, ठीक तुम है, जाओ अपने बहन का इलाज करो। आयुष्मान भव कल्याण हो। नहीं मेरे दोस्त, इस तरीके से पैसे नहीं लुटाए जाते हैं। शायद आपको नहीं मालूम है, आप बगैर जिम्मेदार के 5,000 रुपए देते रहे, अरे तो ये हमें पैसे से कमाल से शायद तुझे नहीं मालूम है, क्या सागर से 2-4 घड़े अगर पानी निकाल लिया जाए तो सागर क्या खाली हो जाए? मानता हूं मेरे दोस्त, सागर से 2-4 घड़े अगर पानी निकाल लिया जाए सागर घटता नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार दिमाग से सोचो, भानु को आपने 5,000 रुपए दे दिया और इन पैसों का कोई जिम्मेदार है? जिम्मेदार भानु होगा। भानु होगा। आपको मालूम होना चाहिए, झोपड़पट्टी का रहने वाला, एक दिन को घर में खाने को नहीं है, फिर 5,000 रुपए हमारे कहां से दे? कमाल सिंह, तुमको नहीं मालूम है, इसकी बहन बीमार है। जब इन रुपयों से इलाज होगा तो वो ठीक हो जाएगी, मुझे आशीर्वाद देगी, तो हमारा लाखों करोड़ों का फायदा होगा। ना मेरे दोस्त, आशीर्वाद से काम नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता भाई? तुम्हें मालूम होना चाहिए। भानु सामने आओ, चलो बात कर लो। ये 5,000 रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये बताओ ये 5,000 रुपए कब लौटाओगे हमें? बहुत जल्दी कोशिश करूंगा छोटे मालिक, मैं एक पैसा आपका वापस कर दूंगा। भानु हमें ये बताओ, इन पैसों की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। तुम खुद लेते हो? क्या तुम्हें कुछ काम धंधा आता है? छोटे मालिक, मैं तो बेरोजगार हूँ, मेहनत और मजदूरी करता हूँ, तब अपना पेट चलाता हूँ। मेहनत और मजदूरी करते हो, मजदूरी के साथ साथ तुझे अगर हवेली में काम मिल जाए तो क्या काम कर सकेगा? और ये आगे हमारे भैया प्रधान जी की तरफ से ये 20 रुपये कलमबंदी नाम आए हैं। किस वास्ते आ रहे हैं? किस वास्ते? कि दादा ठाकुर दौलत सिंह, हाँ, पैसा वो दे रहे हैं, कहा तो बीच में ठैप ना लगा ना उतने जूता मारी। प्रधान जी से बोल दो, अगर अच्छी तरीके से प्रधानी करना है प्रधानी कराए, नहीं करना है तो बोरिया बिस्तर बांधा जुदा यहाँ से। और हाँ, और दूसरी बात, नहीं तो गाय बिया तो बढ़ काहे गाड़ी भाई। हमारा पर्सनल मामला है। भानु, अगर तुझे हवेली में काम मिल जाए तो क्या काम कर सकता है? क्यों नहीं मालिक, काम तुझे क्या क्या आता है? हमरे लायक जो काम होगा मालिक वो हम करने के लिए तैयार है। मेरे दोस्त, ये भानु काम करने के लिए तैयार है। क्या काम करने के लिए तैयार है? का काम तुम दोनों साथ खड़ी पई हो। दादा ठाकुर, आपको मालूम होना चाहिए, भानु काम बहुत छोटा है, काम बहुत छोटा है, कोई मेहनत का काम नहीं। अगर काम छोटा है मालिक, मेरी गोदाम से एक अटैची माल ले जा करके और बड़े इमाम बाड़े के पास जो बबलू छाते वाला है, हाँ, उसी के दाईं साइड में एक क्रीम कलर की गाड़ी होगी, वहां पे आदमी होगा, उसे हेलो, अरे उसको अटैची दे देना, और देने के बाद वो जो अटैची दूसरी देगा वो अटैची लेकर के मेरे पास आना है, लेकिन अटैची को रास्ते में खोलना नहीं है। और तुझे मालूम होना चाहिए, इधर से जो बैग मिला उससे भी चेक नहीं करना है,
और उधर से जो इटाची मिलेगी उसे भी खोल के नहीं देखना है। मगर खोलो ना, जो खोल दे तो ऐसे करी तो ऐसे ही रही हो। ये समझ लो दादा ठाकुर ने और छोटे मालिक कलाबाज सिंह ने कला बोलो तुझे मंजूर है या नहीं? छोटे मालिक मुझे मंजूर है, मंजूर है करने के लिए तैयार हूँ। भानो चलो ये थामो, कर में 5000 है। ला! 5000 है, जाके बहनों का करवाओ इलाज। तो काल पे अब काम पे और मेरे आनत में बात मेरी समझ लो। तुझे मालूम होना चाहिए 5000 रुपए मैं तुझे दे रहा हूँ, आज जाकर के अपने बहन का इलाज कराओ। लेकिन तुझे कल से काम पे हमारे और ये रुपये तुम्हारे तनख्वाह में नहीं कटेंगे। और पर डे एक अटैची माल पहुंचाओगे, हर अटैची का 5000 रुपया तुमको वेतन। ये 5000 तुझे एडवांस के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है भानु, जा सकते हो। आज मैं जा रहा हूँ, अपने बहन की दवा लाऊंगा और कल से हम आपके ड्यूटी पर आ जाएंगे मालिक। ठीक है, जा सकते हो भानु, जा सकते हो। खुद रहो। जाओ जाओ भानु, जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो। उनके पाछे में ठाकुर बाबा नक्शा का पास तो चमार बन गया। दादा मेरे दोस्त कमाल से कहिए मेरे दादा ठाकुर। अपने पास सप्लाई भी हो गया है। जब पर डे माल सप्लाई करेगा तो लाखों करोड़ों का फायदा होगा। मेरे दोस्त कहते हैं डाउन कभी रॉन्ग नहीं होता, डाउन कभी रॉन्ग नहीं होता। अरे कमाल सिंह अपने दुश्मन को मार। इसी के साथ साथ आज से अपना माल पर डे सप्लाई होगा और अब हम और आप बल्कि लाखों में नहीं करोड़ों में चलेंगे। बढ़ाओ पैगाम चलते हैं हवेली के अंदर, एक एक पैक डालते हैं, उसके बाद दिल और दिमाग की बात करते हैं। अरे दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये बुढ़ाओ अगर किसी ने किया चतुर्बुदार, अरे तो हमेशा